अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर से वो लेक्चर्स जो हार्वर्ड ने वेब डेवलपिंग के कोर्स में डाले हैं उनको आगे मैं और पढ़ने जा रहा हूँ और पढ़ के आपको आगे समझाऊंगा कि वो कैसे इस्तेमाल करते हैं और वो कैसा दिखता है पेज पे। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टेबल कैसे बनाते हैं और फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। तो आज हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो सी यू आफ्टर आई वॉच द लेक्चर। तो इस वीडियो में हमें बताता है CSS क्या होता है, CSS क्यों यूज़ करते हैं, CSS कैसे यूज़ करते हैं। तो CSS एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम लोग अपनी वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए यूज़ करते हैं। CSS जो है ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो ऑडियंस है उनको वेबसाइट अपीलिंग लगे, वो बार बार आए और हमारी वेबसाइट सक्सेसफुल हो जाए। तो सबसे पहली एग्जांपल जिसका मैंने टाइटल S1 रखा है, इसमें सारा सेम है। डॉक टाइप HTML lang equals English, हेड टाइटल S1, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट H1। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट है H1 का स्टाइल। जो स्टाइल एट्रीब्यूट है ये हमें CSS परफॉर्म करने में मदद करता है। और जब हम इनलाइन कोड कर रहे होते हैं, मतलब जब जो CSS है वो हम सिर्फ उसी कंटेनर टैग के अंदर को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे ये H1 है, सिर्फ मुझे इसी को ये स्टाइल करना है, तो हम तब ये यूज़ करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग लिखते हैं स्टाइल इक्वल्स ये कलर कोलन ब्लू, फिर ये क्लोज करते हैं हम लोग इससे, ठीक है। तो इससे जो हमारे टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू हो जाएगा। उसके बाद एक और लिख के टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जो ये टेक्स्ट अलाइन है, ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट कहाँ पे वेबसाइट पे होगी ये वो चेंज करता है। तो ये वेबसाइट पे कैसा दिखता है, ये वेबसाइट पे कुछ ऐसा दिखता है। ये हो गया। अब देख सकते हैं ये ऐसे कुछ होता है। ये ऊपर वाला जो हमने CSS से स्टाइल किया, और ये हेलो वर्ल्ड है जो हमने स्टाइल नहीं किया था, जो सीधे हेलो वर्ल्ड है, ये वही वाला हेलो वर्ल्ड वहाँ पे दिख रहा है। तो इसके बाद CSS यूज़ करने के और भी 2-3 तरीके होते हैं। इसने हमें 4 दिखाए, तो मैं आपको फ़िलहाल 4 ही दिखाऊंगा। तो दूसरा जो तरीका है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अगर हमें पूरी बॉडी जो कुछ भी बॉडी में लिखा होगा, जो कुछ भी बॉडी में यूज़ किया होगा, अगर उसके टेक्स्ट का कलर हमें ब्लू करना होगा और उसको सेंटर में लाना होगा, तो हम लोग जितना भी हमने कोड H1 में पहले लिखा था, अब वही सारा कोड वैसे ही हमें बॉडी में लिखना है। जब हम ये चेंज करते हैं तो फिर वेबसाइट ऐसी बनती है। माय पेज हेलो वर्ल्ड दोनों ब्लू में आता है और सेंटर पे आता है। इसके बाद एक और तरीका होता है जिसमें हम लोग जो स्टाइल है वो इन टैग्स में नहीं रखते, क्योंकि इससे हेक्टिक हो जाता है। अगर हमें पूरे को नहीं करना होगा, सिर्फ H1 टैग्स को करना होगा वो स्टाइल, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे करूँगा पहले स्टाइल, फिर सेम स्टाइल यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। लेकिन उससे जो पेज है वो बहुत लंबा, जो कोड है वो लंबा हो जाता है, और वो फिर जब हमें कुछ चेंज करने होंगे तो वो टफ करता है वो चेंजेस। तो उसलिए हम एक और चीज़ करते हैं, हम लोग एक स्टाइल टैग हेड में ही डालते हैं। अब बॉडी को स्टाइल करने के लिए हम एक स्टाइल टैग हेड में डालते हैं, जिसको हम लोग जिसके अंदर H1 लिख के ये ब्रैकेट्स डालते हैं। उसके बाद हम लोग कलर लिखते हैं। उसके बाद अपना H1 में ब्रैकेट्स के अंदर वही करते हैं जो हमने नीचे किया था, जैसे कलर इज ब्लू, टेक्स्ट अलाइन सेंटर।
जब हम ये करते हैं, हमें सिर्फ H1 वालों को करना है, जो H4 वाला है उसको इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ H1 के लिए रखा है। तो आप देख सकते हैं ये वेलकम टू माय पेज, और यहाँ पे H4 वाला हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट आपको दिख रहा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बगैर जाना नहीं, जस्ट अ रिमाइंडर। फिर तीसरा स्टाइल होता है, इसमें आपको कहीं पे भी CSS नहीं दिख रहा होगा, और ये इजी टू रीड बन जाता है, जो लास्ट का मेथड होता है इसकी मदद से। तो ये बहुत ज़्यादा इजी करता है हमें कि हम कैसे ये कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं जो, या फिर अगर कहीं पे कोई गलती होगी वो कैसे स्पॉट कर सकते हैं HTML में। तो HTML का पूरा सिंटैक्स और वो स्टेप सारे सेम रहेंगे, लेकिन हम एक और टैग ऐड करेंगे, लिंक REL इक्वल स्टाइल शीट href style.css। ये क्या है? इसके लिए हमें पहले एक और बनाना पड़ता है, एक और पेज बनाना पड़ता है, एक और फाइल बनानी पड़ती है। उसका हम कुछ भी नाम रखते हैं, जैसे HH या कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रखा है style रखा है मैंने, और .css इसको CSS फाइल बनाता है। तो लिंक के अंदर REL है, मतलब ये किस टाइप की चीज़ है, किस टाइप के साथ लिंक करना है, वो स्टाइल शीट है, तो स्टाइल शीट लिखना। उसके बाद href, जो हमने नाम रखा है पेज का, वो लिखना है style.css, तो यहाँ पे भी style.css लिखना है, बस। फिर ये क्लोज करना है। ये कंटेनर टैग नहीं है, तो उसको क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो फिर जब हम इस दूसरे वाले पेज में हमें क्या करना होता है, इसमें बस उस चीज़ का नाम लिखना होता है, उस टैग का नाम लिखना होता है जिसको हमें कोड करना है, जिसको हमें अच्छा दिखाना है। उसके बाद हमें ये ब्रैकेट्स डालने होते हैं, फिर लिखना होता है हमें सेम कोड जो हमने वहाँ पे किया था। इससे हमारे CSS का और HTML का कोड अलग रहता है। इससे कोई भी फ़र्क वेब पेज पे नहीं पड़ती है, लेकिन हमें एज डेवलपर्स बहुत मदद करता है ये। इसके बाद मैंने सीखा है, इसके बाद मैंने और एक दो ये सीखे हैं, CSS के टैग सीखे, CSS के और एट्रीब्यूट सीखे। तो इस वाले वेबसाइट में मैंने बाकी सारा सेम किया है, हर एक चीज़ सेम की है। अब जो CSS पेज जो है, इसमें मैंने बहुत सारे और चीज़ें डाली है। लेकिन जो मेरा HTML कोड है, इसमें एक और चीज़ डिफरेंट है, इसमें div है। ये div क्या होता है, ये div कब यूज़ करता है? जो div है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा कॉमन टैग है वेब डेवलपिंग में। जो div है ये हर हिस्से को डिवाइड करने में मदद करता है, किसी भी हिस्से को डिवाइड करने में मदद करता है। जैसे अगर मैं इधर पे एक और div यूज़ करूँगा, ये इस सेंटेंस को मैंने दो डिव्स में डिवाइड किया। जब मैं इसको दो डिव्स में डिवाइड करता हूँ, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, अब मैं इस वेलकम को अलग से कोड कर सकता हूँ, और टू माय पेज को अलग से कोड कर सकता हूँ। तो मुझे इसको अलग से कोड करना नहीं है, तो ये वाला डिव मैं काटता हूँ। मैं एक ही डिव में करूँगा फ़िलहाल, लेकिन अब बहुत सारे डिव्स बना सकते हैं। जो डिव है ये हम लोग बेसिकली स्टाइल करने के लिए ही यूज़ करते हैं, ताकि हमें स्टाइल करने में मदद आए, डिवाइड कर सके हम हर एक पार्ट को वेबसाइट के, और उसको आराम से स्टाइल कर पाए। तो इसके CSS में अब हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें दिख रही होगी। हमने क्या अभी तक किया था, हमने पढ़ा था बैकग्राउंड कलर और मार्जिन पढ़ा था इसमें, लेकिन मार्जिन नहीं, हमने बैकग्राउंड पढ़ा था, और हमने पढ़ा था
टेक्स्ट अलाइन पढ़ा था हमने। तो इसमें हम नई चीज़ें पढ़ रहे, विड्थ, हाइट, पैडिंग, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट। तो विड्थ क्या होता है? विड्थ इसकी इस लेंथ को, इस साइड के लेंथ को हम एडजस्ट कर सकते हैं विड्थ टैग्स, विड्थ एट्रीब्यूट से। फिर हाइट हम कर सकते हैं इस वाले को कंट्रोल। जो विड्थ और हाइट है हमें बहुत इम्पोर्टेंट और यूज़फुल है, क्योंकि कभी हमें पेज में किसी डिफरेंट विड्थ या हाइट की चीज़ें डालनी होती है। तो हमने बैकग्राउंड कलर ऑक्वा रखा है। ये बैकग्राउंड कलर हमने किसका रखा है? ये टेक्स्ट का नहीं रखा है, हमने डिव का रखा है। डिव डिवाइड करता है ना वेबसाइट को, तो अगर मैं डिव का बैकग्राउंड विड्थ या फिर वगैरह नहीं रखता तो डिव पूरा वेब पेज कवर करता है। लेकिन जब मैंने इसका विड्थ रखी मैंने इसकी 300 पिक्सल और हाइट रखी 270, तो ये सिर्फ इतना ही कवर करेगा। इसके बाद है पैडिंग। ये पैडिंग जो है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? अगर मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए जो ये वर्ड्स है ये थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे हर एक चीज़ से। लेकिन अगर मैं ये पैडिंग हटाऊं, उसके बाद ये सेव करूं, फिर मैं रिफ्रेश करूं, तो ये एग्जैक्ट कॉर्नर पे आ जाता है। अगर आपको कॉर्नर पे चाहिए आप पैडिंग नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन अगर आपको मेरी तरह कॉर्नर पे नहीं चाहिए, थोड़ा सा कॉर्नर से दूर चाहिए, तो हम पैडिंग यूज़ करते हैं। उसके बाद है मार्जिन टॉप। जो ये मार्जिन टॉप है ये हम वेबसाइट के टॉप और हमारे इस डिव जो है इसके बीच की डिस्टेंस चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी मैंने 20 पिक्सल रखा है, अगर मैं इसको 20 पिक्सल से 200 पिक्सल्स करूं फॉर एग्जांपल, फिर सेव करूं, उसके बाद मैं रिफ्रेश करूंगा, ये टॉप से 200 पिक्सल्स डाउन आ जाएगा। और अगर मैं इसके बाद लेफ्ट से करूं 200 पिक्सल, लेकिन ऊपर से 20 पिक्सल्स ही करूंगा, तो ये टॉप से तो 20 पिक्सल ही होगा, लेकिन लेफ़्ट साइड से 200 पिक्सल होगा। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से टेस्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, जो आपको मर्ज़ी, जिस तरीके से वेबसाइट बनानी आप बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू अगेन टुमारो। सब्सक्राइब करने के बगैर बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, और लाइक भी करना वीडियो को, ये मोटिवेट करेगा मुझे और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।